रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू घने जंगल से लकड़ियां काट रहे थे। मामा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियां काटती और कुकू उसका बेटा कटी हुई लकड़ियां इकट्ठी करके गठरी बना रहा था। मामा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियां लेने आया करती थी। हाँ मेरे बेटे, मैंने अपनी मम्मा से सीखा है ये सब काम। अरे कालू के बच्चे, उठो, जंगल से लकड़ियां ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियां खत्म ही हो जाएं। काम काम काम, जब देखो काम, तुम मुझे आराम ही नहीं करने देती हो। कालू के बच्चे, अगर लकड़ियां नहीं लाओगे तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वो चिड़िया हर रोज लकड़ियां इकट्ठे करने जाती है। कालू कौवा फिर अपने घर से निकलता है। वो उड़ता ही जा रहा था कि उसकी नज़र चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कव्वे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद ही लकड़ियां काट सकते हैं। छोड़ो बेटे, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे। दो लकड़ियां क्या मांग लें, चूं चूं ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियां उठाकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियां जो वहां गिरी पड़ी थी इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। कुकू बेटा, चले हम नदी से पानी पीकर आते हैं, फिर मैं आकर खाना बनाती हूँ। मम्मा और उसका बेटा कुकू नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और कुकू को नदी पर जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर चला जाता है और उन सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। चूं चूं कर रही थी वो चिड़िया। अब देखता हूँ कैसे वो चिड़िया गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहां से भाग जाता है। अपने घर जाकर आग जलाकर कौवा और कौवी खाना बनाने लग जाते हैं। गोरी गोरी, मैंने तो उस चिड़िया की सारी लकड़ियां गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। कुकू बेटा, मैं कब से लकड़ियों को आग लगा रही हूँ, मगर लग ही नहीं रही। मम्मा, हम तो सूखी लकड़ियाँ नहीं लाए थे, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है इन बड़ी लकड़ियों को आग लगाने के लिए छोटी लकड़ियों की ज़रूरत होगी। मैं भी पड़ोसी से लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैंने खाना बनाना है। मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। मेरे पास पर लकड़ियाँ पड़ी हैं, मुझे कुछ छोटी लकड़ियों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे छोटी लकड़ियाँ दे सकते हैं? चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं हैं। मेरे पास तो चूल्हा है, वो भी गैस वाला। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी लकड़ियाँ हैं? अगर हैं तो वो मुझे दे दे। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना, तुम उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस अपने घर जा रही थी। उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया, चिड़िया रुको। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ। ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि वो अपना बदला ले सके। जंगल की अच्छी परी, मेरा वो पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसी का बुरा होता है। आप ये चूल्हा ले जाओ, इससे आप मिनटों में खाना बना लोगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो जादुई चूल्हा लेकर अपने घर वापस चली जाती है। चिड़िया ने कुछ ही मिनटों में उस जादुई चूल्हे पर खाना बना लिया। वो बैठे खा रहे थे। मामा, अब हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जादुई चूल्हा तो कमाल का है। हाँ बेटे, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटा बैठकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाते हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात खाना कैसे बनाया? मजा आया कौवों से उलझने का? तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। हा हा हा। मैंने तो
पहले से भी कम वक्त में खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे जंगल की परी ने कि जादुई चूल्हा जो दिया था, वो चूल्हा मिनटों में खाना बनाता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था, मगर तो अभी से तो लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूंगा, मैं भी लूंगा। आज रात जंगल की परी से मैं भी जादुई चूल्हा लूंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा अपने घर में मौजूद लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। कालू, ऐसा ना हो वो जंगल की परी हमें जादुई चूल्हा दे ही ना और हम भूखे ही मर जाएं। देगी, जरूर देगी। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मेरी लकड़ियाँ मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई। मैं मर जाऊंगा और मेरी पत्नी भी भूख से मर जाएगी। कोई तो हमारी मदद करे। ये सुनकर जंगल की परी वहां आ जाती है। कव्वे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम एक अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत दयालु हूँ। मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेहनती हूँ। मेरी मदद करो जंगल की परी। ठीक है, ठीक है। तो फिर तुम ये जादुई चूल्हा ले जाओ। ये तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो जादुई चूल्हा लेकर वहां से चला जाता है। गोरी, गोरी, ले आया मैं। जंगल की परी से जादुई चूल्हा ले आया मैं। मैंने रोने की खूब एक्टिंग की और उस परी ने मुझे जादुई चूल्हा दे दिया। अब जल्दी से खाना बना लो, बड़ी भूख लगी है मुझे। फिर गौरी उस चूल्हे पर हांडी चढ़ाती है, मगर वो चूल्हा तो जलता ही नहीं। कालू, अरे ओ कालू, ये चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। कहीं परी ने हमें खराब चूल्हा तो नहीं दे दिया? मैं जादुई चूल्हा हूँ, मगर कौवा याद रखो, बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, आलसी हो और हमेशा दूसरों को सताते हो। फिर कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी को वो रात भूखे ही गुजारना पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपनी लकड़ियां भी गीली कर ली थी। जो किसी का बुरा चाहता है हमेशा उसी का बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका धन्यवाद।